हैदराबाद नगर के विविध डिवीजन में राज्य के मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने दौरा किया। नामपल्ली विधानसभा क्षेत्र में पीएनटी कॉलोनी का दौरा कर वहां उन्होंने हरिताहरम तथा शहरी प्रगति कार्यक्रम का शुभारंभ किया। शहरी प्रगति कार्यक्रम के पश्चात कॉलोनी अध्यक्ष श्रीनिवास राव से मंत्री ने बातचीत की तथा क्षेत्र की समस्याओं के बारे में जानकारियां ली। कॉलोनी में स्थित सफाई एवं सीसी रोड की स्थितियों को देखकर मंत्री तलसानी ने प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सरकार के साथ साथ जनता भी आगे आकर कॉलोनियों को शुद्ध एवं स्वच्छ रख लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि अपने क्षेत्र साफ सुथरे रहने से यहाँ रोग आदि भी नहीं फैलते हैं, इसलिए स्वच्छ रहने का निर्देश दिया जाता है। अध्यक्ष कार्यदर्शी पार्टी वर्कर्स अधिकारुలు ఉన్నారు అందరూ నాకు చాలా సంతోషంగా ఎందుకంటే కాలనీ ఇంత బ్రహ్మాండంగా డెవలప్మెంట్ జరగడం అనేది చాలా హ్యాపీగా ఉంది। దీంట్లో ప్రధానంగా ఎమ్మెల్యే గారు కూడా చాలా ఇనిషియేట్ చేయడం, కాలనీ వాళ్ళు కూడా ఎప్పటికప్పుడు వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఇష్యూస్ని మరి ప్రజాప్రతినిధుల దృష్టికి తీసుకురావడం, మధ్యలో కేటీఆర్ గారిని కూడా వీళ్ళు కలిసిందని వారు కూడా కొన్ని వర్క్స్ తీసుకోవడం, రెండోది ఇక్కడ వీడీసీసీ రోడ్ వచ్చిన తర్వాత ఎంతో బ్రహ్మాండంగా ఉంది। బట్ వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇంకొక 2 రోడ్స్ ఉన్నాయి, రెండోది వాటర్ లైన్ కూడా అంటే సఫిషియెంట్గా ఉన్నప్పటికీ కొన్ని ఇళ్ళకి ఇబ్బంది అవుతుందని ఈరోజు పట్టణ ప్రగతి కార్యక్రమంలో ఇక్కడికి రావడం జరిగింది। సిటీలో మేము చాలా ప్రాంతాలు జరుగుతుంది కానీ ఈ కాలనీని చూసి చాలా సంతోషంగా ఉంది। कुक्कटपल्ली स्थित दुर्गाबाई महिला शिशु विकास केंद्र में महिला मोटर ड्राइविंग ट्रैक सड़कों का मंत्री सत्यवती राठौर ने शुभारंभ किया। इस अवसर पर मंत्री सत्यवती राठौर ने संबोधित करते हुए बताया कि महिलाओं के विकास हेतु इस प्रकार के कार्यक्रम बहुत ही उपयोगी साबित होते हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री केसीआर राज्य में स्थित सभी महिलाओं के विकास हेतु काफी परिश्रम कर रहे हैं। मंत्री ने बताया कि समाज में 50% महिलाएं होने के बावजूद भी उनको मौके बहुत कम उपलब्ध होते हैं। यह बहुत ही चिंता एवं दुख की बात है। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के मामले में पूरी तरह वंचबद्ध है। सत्यवती राठौर ने बताया कि महिलाओं के विकास हेतु शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी, अम्मा बड़ी, आरोग्य लक्ष्मी, केसीआर किट जैसे अनेकों कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा आरंभ किए गए हैं। इस संदर्भ में उन्होंने इस मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के भविष्य और विकास के संबंध में जानकारियां दी। इस कार्यक्रम में विधायक गांधी, महिला कॉर्पोरेशन की चेयरपर्सन आकुला ललिता आदि उपस्थित थे। कुक्कटपल्ली क्षेत्र के विधायक माधवराम कृष्णा राव ने आज अल्लापुर डिवीजन में पदयात्रा की। इसके अंतर्गत कई विकास कार्यक्रमों की उन्होंने आधारशिला रखी। आधारशिला कार्यक्रम की समाप्ति के बाद उन्होंने डिवीजन में चल रहे नालों के विकास कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने इस संबंध में अधिकारियों को आदेश देते हुए कहा कि आगामी बारिशों के मौसम को ध्यान में रखकर नालों के विकास का कार्य तेज रफ्तार के साथ पूर्ण किया जाए। इसी मौके पर माधवराव कृष्णा राव ने कहा कि गत कई वर्षों से बारिश के पानी से इस नाले में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है, जिसका स्थायी हल निकालने के लिए ही यह विकास कार्य किया जा रहा है। इस अवसर पर स्थानीय पार्षद सबीहा गौसुद्दीन, जीएचएमसी के अधिकारी, टीआरएस पार्टी के नेता, कार्यकर्ता आदि उपस्थित थे। कवाड़ीगुड़ा डिवीजन कुम्मर बस्ती में निर्मित किए जा रहे सीवरेज पाइपलाइन कार्यों का विधायक मोटा गोपाल ने शिलान्यास किया। इस अवसर पर विधायक ने अधिकारियों को आदेश देते हुए कहा कि इन सभी कार्यों को तेज गति से के साथ पूर्ण किया जाए। इस अवसर पर विधायक मुठा गोपाल ने कहा कि कवाड़ीगुड़ा डिवीजन के विकास हेतु अपने स्तर पर सभी प्रकार के प्रयास कर रहे हैं। कार्यक्रम में पार्षद रचनाश्री, टीआरएस राज्य के नेता मुठा जया सिम्हा, कवाड़ीगुड़ा डिवीजन अध्यक्ष वलाला श्याम यादव, मुख्य सचिव साई कृष्णा, श्रीनिवास यादव, रामचंद्र, श्रीहरि, ऑटो श्रीनिवास आदि भाग लिए। కొంచెం వాటర్ సమస్య ఉంది, ఆ తాగే నీటి సమస్యను పరిష్కరించే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాం। దాని కూడా సాధ్యమైన స్థలంలో ఆ నీటి సమస్య పరిష్కారం ఇక్కడున్న వాసులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా, ఎలాంటి సమస్య లేకుండా చేసే ఏర్పాటు చేస్తామని తెలియజేస్తున్నాను। ఆ కార్పొరేటర్ గారు బాగా మేడం గారు, వెంకటేష్, మా పార్టీ కార్యకర్తలు పబ్లిక్ పనిచేస్తున్నారు। చక్కటి కార్యక్రమం చేస్తాను। కార్పొరేటర్ గారు विवेकानंद
हिमानंदनगर डिवीजन में चौथे दिन का शहरी प्रगति कार्यक्रम संबंधित कार्य पार्षद माधवराम रोजा देवी रंगाराव ने जायजा लिया। राज्य सरकार के सचेतक आरकेपुड़ी गांधी के आह्वान पर वेंकटेश्वर नगर 34 तथा 35 विकास सेक्शन कॉलोनियों का दौरा करने की पार्षद ने जानकारी दी। विकास सेक्शन कमेटी हॉल के बाजू स्थित दुकानों वेंकटेश्वर नगर बस्ती दवाखाने का दौरा कर पार्षद ने अपने स्वास्थ्य की जांच करवाई। शहरी प्रगति कार्यक्रम द्वारा डिवीजन और भी विकास होगा कहकर रोजा देवी रंगाराव ने जानकारी दी। उन्होंने स्थानीय जनता से कहा कि शहरी विकास कार्यक्रम में सभी लोग भाग लेकर इसे सफल बनाना चाहिए। इस अवसर पर अधिकारी साई मुद्दुला प्रियंका, पद्मश्री प्रियंका, गुरवा रेड्डी स्वामी सहित अन्य सफाई कर्मी, पूर्व पार्षद माधवराम रंगाराव, डिवीजन अध्यक्ष संजीव रेड्डी, आंजनेलु आदि शामिल हुए। किसान कांग्रेस के तत्वावधान में गन पार्क में कृषि आयुक्त कार्यालय तक किसानों के साथ भारी रैली का आयोजन किया गया। गांधी भवन से गन पार्क तक रैली के रूप में निकले किसान कांग्रेस के नेताओं को पुलिस ने नामपल्ली चौराहे के पास ही रोक लिया। इसी नेपथ्य में किसान कांग्रेस नेताओं तथा पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई, जिससे पुलिस ने किसान कांग्रेस के नेताओं को हिरासत में लेकर उन्हें पुलिस थाने भेज दिया। किसान बीमा सहित फसल बीमा करने की निवेश सहायता के लिए किसानों को दी जाने वाली सहायता राशि तत्काल किसानों के खाते में जमा करने की भी किसानों ने मांग करते हुए किसान आत्महत्याओं पर पद आसीन जज द्वारा जांच करवाने की भी किसानों नेताओं की मांग की। आत्मगौरव के लिए संघर्ष करने की परिस्थिति उत्पन्न होना यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यह बात तेलंगाना जन समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर कोदंडराम ने अपनी मनोभावना व्यक्त करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री केसीआर के तानाशाही शासन के खिलाफ केसीआर के दलाली शासन का अंत करेंगे कहते हुए आंदोलन की आकांक्षाओं को हासिल करने के विषय पर कोदंडराम ने इंदिरा पार्क धरना चौक पर अपना आत्मसम्मान अनशन आरंभ किया। इस अवसर पर कोदंडराम ने बताया कि उस समय में वाईएस राजशेखर रेड्डी ने एक पृथक रीजन देने के साथ साथ अनेकों कल्याणकारी योजनाओं को देने का भी वादा करने पर हमने निधियों, नदी जलों तथा रोजगारों के लिए संघर्ष किया है। उन्होंने इस विषय में अपना दुख प्रकट करते हुए कहा कि आज वह सभी आत्मसम्मान एक व्यक्ति के परिवार के हाथों में चले गए हैं। उन्होंने कहा कि अब आने वाले भविष्य को संघर्षों के बल पर ही हासिल करने के लिए तैयार होने की आवश्यकता आन पड़ी है। कोदंडराम ने अपने समर्थक नेताओं के प्रति तथा जनता के प्रति विश्वास प्रकट करते हुए कहा कि हमें आशाओं के अनुरूप तेलंगाना राज्य हासिल करने के लिए और एक सख्त आंदोलन करने की जरूरत है। మనం ఉద్యమకారులుగా ఆ రోజు ఏ ఆకాంక్షల కోసం కొట్లాడినమో గుర్తు చేసుకుంటూ భవిష్యత్తులో తెలంగాణ ఆత్మగౌరవం కోసం మళ్ళీ పోరాటాన్ని బలోపేతం చేయవలసిన సందర్భం। ఈ సందర్భంలో తెలంగాణ ఉద్యమంలో క్రియాశీలకంగా పాల్గొన్న అనేక మంది ఉన్నారు, వారు మాట్లాడతారు। బలోపేతం చేయడానికి పూనుకోవలసిందిగా हैदर नगर डिवीजन परिधि में स्थित निजामपेट रोड वर्टेक्स सदगुरु अपार्टमेंट में ड्रेनेज का पानी लीक हो रहा है, जिससे पार्षद नारने श्रीनिवास राव ने जल आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर जायजा लिया। स्थानीय कॉलोनी वासियों के आवेदन पर पार्षद अधिकारी तथा अन्य सरकारी कर्मियों ने मिलकर तत्काल प्रतिक्रिया करते हुए उस समस्या का परिष्कार किया। इस अवसर पर पार्षद श्रीनिवास राव ने बताया कि डिवीजन परिधि के हर एक कॉलोनी में सभी प्रकार की मौलिक सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि ड्रेनेज, सड़क, पेयजल, विद्युत, स्ट्रीट लाइट जैसी सभी प्रकार की मौलिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्राथमिकता दी जा रही है।
इस कार्यक्रम में जल आपूर्ति विभाग के डीजीएम वेंकटेश्वरलू, मैनेजर प्रशांति, सुपरवाइजर नरेंद्र, जीएचएमसी वर्क इंस्पेक्टर महादेव, वेंकट रत्न कुमार, साई बाबा, राजू सागर, अनिल आदि शामिल हुए। नल्लाकुंटा में ड्रग्स साइबर क्राइम सीसी कैमरा हाथी पर पुलिस सजगता एवं सतर्कता का कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम विवेकानंद सरकारी डिग्री कॉलेज में आयोजित किया गया। पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में मादक पदार्थों के इस्तेमाल से होने वाले नुकसानों तथा अन्य घातक परिणामों पर सजगता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधिकारियों ने कहा कि ड्रग्स एवं अन्य मादक पदार्थों के उपयोग संबंधी किसी भी प्रकार की कोई जानकारी हो तो उसे पुलिस की दृष्टि में ले आए। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थ रखना, उनकी आपूर्ति करना और उनका उपयोग करना यह सभी गैरकानूनी अपराध है। इन कार्यक्रमों के लिए सख्त से सख्त सजा का कानून में प्रावधान है, कहकर अधिकारियों ने बताया। जुबली हिल्स में घटी नाबालिग कन्या के दुष्कर्म मामले में विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने सैदाबाद धोबी घाट के पास धरना आंदोलन आयोजित किया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने नेताओं ने केसीआर के पुतलों को जलाकर अपने विरोध जताए। यह जारी आंदोलन के दौरान पुतलों को जलाते समय सागर नामक भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं के कपड़ों में आग लग गई। इस आग को देख सतर्क हुआ सागर तुरंत अपने कपड़े उतारकर नीचे फेंक दिए, जिससे एक बड़ी घटना होते होते टल गई। यहां सड़क पर आंदोलन कर रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर सैदाबाद पुलिस थाने भेज दिया। जुबली हिल्स पुलिस थाना परिधि के सुपर हिल्स में एक दर्दनाक घटना घटी। यहां पत्नी के लापता होने का मामला अंततः शौक में परिवर्तित हो गया। यह एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को लापता होने की जुबली हिल्स पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। इस शिकायत के संदर्भ में कार्रवाई करते हुए जांच पर रही पुलिस ने ऐसे अचंभित कर देने वाले तथ्य बाहर आए। जिस व्यक्ति ने अपनी पत्नी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई, उसी ने अपनी पत्नी की हत्या कर घर में ही दफना कर रख दिया। इस बात का उसने एक बाले जुर्म कबूल किया। जब तक पुलिस इस मामले में गति लेकर नहीं आई, तब तक वह एक अनजान पति की भांति भोला भाला बनकर पुलिस को गुमराह कर रहा था। पुलिस ने जनसामान्य को सतर्क करते हुए कहा कि ऐसे लोगों पर सदैव ही कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिए। ऐसे लोग अपने आसपास में ही रहते हुए ऐसी घटनाओं को अंजाम देकर लोगों को गुमराह करते हैं। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर उसे रिमांड पर भेज दिया है। ఎప్పుడు మిస్ అయింది మే మీరేమిద్దరమ్మా లోపలికి ఎందుకంటే మాకు వాళ్ళకి ఎట్ట డౌట్ వచ్చిందంటే ఇంకో సైడ్ బాత్రూమ్ టేబుల్ ఫ్యాన్ ఉంటుంది కదా, అది పెట్టి గాలి బయటికి వెళ్ళేటట్టు పెట్టాడు అనమాట. మరి లోపలికి వెళ్ళిన వాళ్ళకు స్మెల్ రాకుండా వచ్చినా రాలేదా ఏమో మరి మనకు తెలియదు. వాళ్ళు చూసి వచ్చేసారు. ఎన్ని నుంచి తాళం వేసిన్నారు ఇంటికి? అది ఎప్పుడు తలమే ఉంటుంది, ఎప్పుడు మీకు ఓపెన్ ఉండదు. ఏం చేశాడు అతను? मादिगा रिजर्वेशन पोराटा समिति के संस्थापक अध्यक्ष मंद कृष्णा मादिगा ने केंद्र के भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व वाली सरकार पर अपना गुस्सा उतारते हुए कहा कि अनुसूचित जातियों के विषय को परिष्कार करने में केंद्र सरकार विफल हुई है। उन्होंने बताया कि 2 जुलाई को हैदराबाद में आयोजित किए जाने वाली भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारी की बैठक में को ऐसी जातियों के संबंधित लोग बड़े पैमानों पर इकट्ठा होकर उसमें बाधा पहुंचाने का प्रयास करेंगे।
इस मौके पर उन्होंने कहा कि अग्रज जातियों के लोग मादिगा जाति के प्रति जो विरोधी भावना रखते हैं एवं असंतृप्त व्यक्त करते हैं, इस बात को हम समाज के समक्ष लाने का प्रयास करने की भी उन्होंने चेतावनी दी। उन्होंने बताया कि ऐसी जातियों के वर्गीकरण एवं समस्याओं के परिष्कार में केंद्र सरकार की विफलता को देखते हुए 2 जुलाई को सफल बंदी का आह्वान दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि हैदराबाद नगर की ओर आने वाली सभी सड़कों को प्रतिबंधित करने आने वाले लोगों को शहर की सीमा के बाहर ही रोक दिया जाएगा। జాతీయ కమిటీ సమావేశాలు మొదలు కాబోతున్న జూలై 2న జాతీయ స్థాయిలో సడక్ బంద్కు పిలుపునిస్తున్నాం. హైదరాబాద్ రావడానికి ఎన్ని మార్గాలు ఉన్నాయో అన్ని మార్గాల్లో ఉదయం 11 గంటల నుంచి సడక్ బంద్కు పిలుపునిస్తున్నాం. ఉదయం 11 గంటల నుంచి మొదలయ్యే సడక్ బంద్ మా కార్యకర్తల పట్టుదల, మా కార్యకర్తల త్యాగనిరతి మేరకు అది ఎంత టైం అయినా కొనసాగుతుంది. मेडचल जिले के कीसर मंडल केंद्र में 5वें चरण का ग्राम प्रगति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री एर्रबेल्ली दयाकर राव, मंत्री मल्ला रेड्डी, जिला परिषद चेयरमैन शरद चंद्र रेड्डी ने मिलकर VRR कॉलोनी में प्लेग्राउंड का उद्घाटन किया। इसके पश्चात मुख्य चौराहे पर थे अंबेडकर प्रतिमा को पुष्पमाला डालकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मंत्रियों ने इस मौके पर पौधे लगाकर बच्चों से खेलकूद के कार्यक्रम आयोजित करवाए। अवसर पर मंत्रियों ने यह भी बताया कि किसानों को सामने से निवेश की सहायता करने वाले व्यक्ति राज्य के मुख्यमंत्री KCR ही है। उन्होंने बताया कि राज्य में गरीब लोगों के कल्याण हेतु अनेकों कार्यक्रम आरंभ किए गए हैं। उन्होंने जनता से कहा कि सरकार द्वारा अमल किए जा रहे सभी कल्याणकारी योजनाओं का आप सभी लोग सदुपयोग करें। इस मौके पर मंत्री ने कल्याण लक्ष्मी तथा शादी मुबारक योजनाओं के चेक लाभार्थियों में वितरित किए। కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత మనందరిది ఉంది. 8 ఏళ్లలో ఇది చేసుకున్నాం అనేది కాపాడుకుంటే ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రం నెంబర్ 1 ఉంటుంది. అవార్డు ఇచ్చారని చెప్పారు. ఇదివరకు మన తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఒక అవార్డు రాకపోయింది. పోయినసారి 10 వచ్చినాయి, 20 సెలెక్ట్ చేస్తే ఒక తెలంగాణ రాష్ట్రానికి 19 అవార్డులు వచ్చినాయి. బీజేపీ కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడుతున్నారు. సర్పంచులకు పైసలు ఇస్తలేదు. సర్పంచులు బాగా కష్టపడ్డారు. అధికారులు కష్టపడబట్టి 19 అవార్డులు వచ్చినాయి. మన గ్రామాలకు పచ్చదనంగా ఉన్నాయి. ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశాలు డబ్బులన్నీ క్లియర్ అయినాయి. ఏమైనా ఫండ్ ఉంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి రావాల్సిన డబ్బే ఉందని సర్పంచులు అర్థం చేసుకోవాలి. కాంగ్రెస్ పార్టీ మూర్ఖులు. मेडचल जिला मुरचिंतलपल्ली ग्राम में आयोजित ग्राम प्रगति कार्यक्रम में TRS पार्टी के मंत्रियों दयाकर राव तथा मल्ला रेड्डी को विपक्षी दलों का गहरा झटका लगा। इस कार्यक्रम को आयोजित करने यहां पधारे मंत्रियों को कांग्रेस के नेताओं ने रोक दिया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अधिकारी प्रतिनिधि हरिवर्धन रेड्डी ने TRS के मंत्रियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ग्रामों में मंत्रियों की बातों के अलावा ग्रामों को प्राप्त होने वाली राशियां नहीं आ रही है, कहकर मंच पर भी उनका पूरा प्रभाव उतार दिया। इस दौरान हरिवर्धन रेड्डी को TRS पार्टी के नेताओं ने रोकने का काफी प्रयास किया। यहां जनसभा में अफरा तफरी मच जाने से पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर उन सभी को शामिल पुलिस थाने पहुंचा दिया।